प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 72 साल के होंगे और इस मौके पर देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। वहीं अपने जन्मदिन के खास मौके पर पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में स्व सहायता समूह के एक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और सभी को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर आज से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान आयोजित कर रही है। इसके तहत पार्टी रक्तदान शिविर लगाएगी, स्वच्छता अभियान चलाएगी और विविधता में एकता उत्सव मनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश में चीतों की वापसी होने जा रही है। करीब 74 साल बाद भारत में दोबारा चीते देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी की उपस्थिति में आज मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा जाएगा। बता दें कि ये चीते नामीबिया से भारत लाए गए हैं। नामीबिया से 8 चीतों को लेकर स्पेशल विमान भारत पहुंच चुका है। आपको ये भी बता दें कि नामीबिया से आए चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। ये चीते एक स्पेशल जंबो जेट से ग्वालियर पहुंचे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। मुर्मू ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व से देश में प्रगति और सुशासन को अभूतपूर्व मजबूती दी है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, आपके नेतृत्व में देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि निस्वार्थ सेवा भाव के बल पर एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री के पद तक का ऐतिहासिक सफर तय करने वाले आदरणीय मोदी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पुतिन ने मोदी को प्रिय मित्र संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका जन्मदिन याद रखता हूं। मैं हर साल मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और रूस आने का न्योता भी दिया। दोनों नेताओं के बीच भारत और रूस के रिश्तों पर बात हुई। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच खाद्य सुरक्षा और तेल को लेकर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों की मदद के लिए मोदी ने पुतिन का धन्यवाद किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने समरकंद में एससीओ समिट को संबोधित किया। पीएम ने हिंदी में भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि पीएम मोदी बुधवार शाम उज्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए समरकंद पहुंचे। समरकंद में पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान के पीएम अब्दुल्ला अरिपोव ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। वहीं उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की है। इसके साथ ही दोनों नेता 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में मौजूद रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को भाजपा में शामिल होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि अमरिंदर सिंह उसी दिन अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का भी भाजपा में विलय करेंगे। इसके साथ ही कैप्टन के साथ उनके करीबी पंजाब के 5 से 6 पूर्व मंत्री भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। बता दें कि बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस दौरान विरोध जताया। पश्चिम बंगाल में 13 सितंबर को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई और ये कमेटी घटनास्थल पर जाकर जांच करेगी। दरअसल बंगाल में बीजेपी के नवना मार्च के दौरान झड़प हुई थी और कई बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिल्ली एसीबी ने अमानतुल्ला खान के घर और उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान खान के सहयोगियों के यहां से 12 लाख रुपए और कारतूस के साथ एक बिना लाइसेंस वाला हथियार बरामद किया गया था और इसी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लखीमपुर में 2 बहनों के हत्याकांड मामले में परिवार ने सहमति के बाद दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके अलावा पीड़ित परिवार के लिए सरकार की ओर से 25 लाख की मदद का ऐलान किया गया। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में सीएम योगी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के निर्देश दिए हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई की टीम जांच के लिए गोवा पहुंच चुकी है। इस दौरान कर्लिस क्लब लियोनी रिजॉर्ट में सीबीआई की टीम जांच करेगी। सीबीआई के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद है। तो वहीं सोनाली हत्याकांड में सीबीआई की एक टीम उनके गांव फतेहाबाद पहुंची। इस दौरान सोनाली के भाई रिंकू से पूछताछ की। बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग कर 10 लोगों को घायल करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति को लेकर हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत पूरे देश में 40 जगहों पर छापेमारी की। आपको ये भी बता दें कि ये कार्रवाई बीजेपी की ओर से एक दूसरा स्टिंग वीडियो पोस्ट करने के एक दिन बाद की गई। वीडियो में दावा किया गया था कि शराब व्यवसायियों ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया और पार्टी ने गोवा पंजाब में अपने चुनावों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। दिल्ली शराब नीति पर बीजेपी ने नया स्टिंग जारी किया, जिसमें बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं पर इस मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर पार्टी को सबूत मिल गए तो गिरफ्तारी करेंगे। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करेगी और जेपी नड्डा को जल्द ही जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक विधान परिषद में धर्मांतरण विरोध विधेयक पास कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कर्नाटक विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया था। तो वहीं इस मामले पर कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें अपने धर्म की रक्षा कर रखे हैं, जिसके लिए जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए ये बिल लेकर आए हैं। चीन के चंगशा शहर में 42 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग के सभी फ्लोर आग की चपेट में आ गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 36 ट्रक और 280 दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। केदारनाथ में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। तो वहीं पर सोनप्रयाग से यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं शनिवार को सुबह मौसम को देखकर यात्रा बहाल करने पर फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर लखनऊ और झांसी में जिला प्रशासन ने देर रात 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दे दिए। वहीं भारी बारिश के चलते लखनऊ के हजरतगंज इलाके में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए।
बताया ये भी जा रहा है कि मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल घटना की जानकारी के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तो वहीं इस हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही सभी घायलों के मुफ्त इलाज का भी आदेश दिया। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार से ही भारी बारिश का कहर लोगों पर बरस रहा है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत देश के अन्य कई राज्यों में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं अब बात करें मंकी पॉक्स की, तो राजधानी में मंकी पॉक्स के 8वें मरीज की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही देश में मंकी पॉक्स के 13 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं WHO के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 14 सितंबर तक दुनिया भर के 103 देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए। इसके साथ ही दुनिया भर में मंकी पॉक्स के अब तक 59,147 केसेस मिल चुके हैं और अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में शुक्रवार को प्राकृतिक कृषि और गौ संवर्धन पर एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत की। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस वर्कशॉप में मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने पेंशन में आ रही दिक्कतों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में पेंशन संबंधी किसी तरह की कोई खामियां नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसका तुरंत समाधान किया जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के ट्वीट पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी के बस की राजनीति करना नहीं है, इसीलिए इस पार्टी को कोई तमाशा कंपनी बना लेनी चाहिए। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बरसते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी भारत को जोड़ने का कभी सोचते ही नहीं। राहुल के डीएनए में ही देश को तोड़ना है। वहीं प्रदेश में लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों पर भी गृह मंत्री ने कहा कि उनकी टीम अलर्ट मोड पर काम कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम में कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर आदिति रघुवंशी का यमुनानगर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, नगर निगम के मेयर मदन चौहान समेत भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। पानीपत में नगर पालिका चुनाव के बाद समालखा नगर पालिकाओं में पहली बार चेयरमैन अशोक कुशल के नेतृत्व में पार्षदों की बैठक हुई। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हुई बैठक में पार्षदों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर जबरदस्त हंगामा किया।